नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आने वाले कुछ महीनों में कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में बीजेपी राजस्थान में भी एमपी वाली रणनीति लागू कर सकती है और बीजेपी ने इसे लेकर मेगा प्लान तैयार किया है, जहां एक तीर से दो निशाने साधने का बीजेपी का प्लान है। आखिर क्या है ये प्लान, किस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है ये प्लान, विस्तार से समझिए। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। अब खबर यह है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी अपने कई केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी ऐसा इसलिए भी कर सकती है ताकि यह दिखाया जा सके कि वह एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है और आगामी लोकसभा चुनाव में नए चेहरे संसद भेजे जा सकते हैं। बीजेपी की रणनीति के बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने बताया कि केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला जीतने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सीट के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं के अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी भी शामिल है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आने वाले दिनों में राजस्थान में अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ बीजेपी ने अब तक राजस्थान में एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में बीजेपी को न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से चैलेंज बल्कि वसुंधरा राजे की तरफ से तेवरों का भी सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया है कि राजस्थान बीजेपी स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का नाम तय करने की दिशा में अंतिम निर्णय लेने जा रही है। इस लिस्ट को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद घोषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने उतारे कई दिग्गज नेता। आप समझिए, सोमवार को मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों और एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी साल 2018 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में बेहद कम अंतर हार गई थी। शिवराज सिंह चौहान करीब 18 सालों से राज्य में सीएम पद पर मौजूद रहे हैं। ऐसे में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और सीएम शिवराज के गायब होते जादू को लेकर आशंकित है। वसुंधरा को मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान में केंद्रीय नेताओं को उतारकर बीजेपी वसुंधरा राजे को भी यह संदेश देना चाहती है कि हो सकता है कि उन्हें सीएम फेस नहीं घोषित किया जाए। राज्य में सबसे लोकप्रिय बीजेपी के नेता के रूप में राज्य की स्थिति को देखते हुए पार्टी में एक वर्ग इस पर जोर दे रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं को उतारने की संभावना के बारे में बात करते हुए वसुंधरा राजे से जुड़े सूत्र ने कहा कि पार्टी के लिए एक नया नैरेटिव बनाने में बहुत देर हो चुकी है। राजस्थान में वोटर्स का सेंटिमेंट अलग है। राज्यवर्धन और दिया कुमारी को राजनीति में वसुंधरा राजे ही लेकर आई थी। तहसील में जिन नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में उतारने का प्लान बना रही है उन पर बात करते हुए वसुंधरा राजे से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राज्यवर्धन राठौर और दिया कुमारी को खुद पूर्व सीएम वसुंधरा सियासत में लेकर आई थी। उन्होंने दावा किया कि इन दोनों के लिए ही बिना वसुंधरा की सपोर्ट से जीतना मुश्किल होगा। पूर्व सीएम ने गजेंद्र शेखावत को भी 2019 के चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पार पर पाने पर मदद की थी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी 2019 के बाद से हुए 9 में से 8 उपचुनाव हारी है। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान अन्य राज्यों से अलग है और वोटर हिसाब मांगते हैं। हम ऐसे नेताओं की जरूरत है जो डिलीवर करे, ऐसे नहीं जिसे हम यूं ही चुनकर ले आए। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राजस्थान में जवाब देना पड़ता है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी अब अपना स्ट्रोक तैयार कर रही है, रणनीति तैयार कर रही है, इसे लेकर अब राजस्थान में भी अपनी फील्डिंग बैठाने में बीजेपी जुड़ी हुई है। अब ऐसे में कई सारे उनके रास्ते में रोड़े हैं। पहला तो अशोक गहलोत सरकार सत्ता में है, दूसरा वसुंधरा राजे के साथ भी बनती बिगड़ती वाली सिचुएशन है और इस सब को देखते हुए बीजेपी इस पूरे मामले को टैकल करने का प्रयास करेगी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान के लिए भी अपनी आप कहिए
कहिए कि जो सियासत है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब ऐसे में क्या कुछ अलग देखने के लिए मिल सकता है राजस्थान में, जैसा कि हमने आपको कहा कि इसके वोटर्स जो है अलग है और जो है वोटर्स का मापदंड भी अलग है। उन्हें बस ये चाहिए कि जो भी आए सत्ता में वो कुछ डिलीवर करके जाए। तो ऐसे में राजस्थान के पड़ोसी और चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भाजपा ने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी है, लेकिन अब प्रदेश में अब तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के बाद कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। भाजपा के प्रदेश मध्य प्रदेश में टिकट देने के लिए जो रणनीति अपनाई है वो राजस्थान में भी देखने के लिए मिल सकती है। यानी भाजपा यहाँ भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर चुनाव में उतार सकती है। हालांकि पार्टी नेताओं को उन्हीं सीटों पर टिकट देगी जहां भाजपा की हार का खतरा सामने आया है, यानी जहां पर भाजपा कमजोर होगी वहां पर इनके फेस वैल्यू का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर इनके लोग जानते हैं, समझते हैं, पावर इनके हाथ में ज्यादा है, लोगों के लिए कुछ ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा मापदंडों से गुजरना ना पड़े, ऐसी चीजें करें। अब देखिए डी कैटेगरी की 19 सीटें हैं, यहाँ कई बार जो है बीजेपी हारी है। अब ऐसे में इन सीटों पर ही फील्डिंग मजबूत करने की फिराक में है बीजेपी। तो प्रदेश में करीब 19 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को लगातार जो है वो हार का सामना करना पड़ा है और सर्वे में भी हार का खतरा जो है बताया गया। पार्टी ने इसे डी कैटेगरी की सीटें मान ली है और यहाँ भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है ताकि उनके फेस वैल्यू का जो असर है वो इन सीटों पर देखने के लिए मिले और भाजपा की जीत जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो सके। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि भाजपा बड़े चेहरों को जल्द टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। इससे प्रदेश में बन रही चुनावी माहौल को जोर पकड़ने के साथ ही लोगों के बीच पार्टी पहुंच मजबूत होगी। ऐसे में पहली सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया और वासुदेव देवनानी समेत कई चर्चित नेताओं को शामिल जो है किया जा सकता है। इधर चर्चा ये भी है कि भाजपा शिवसेना और जेजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। ऐसे में शिवसेना को प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें मिल सकती है, वहीं भाजपा जेजेपी के लिए भी 1-2 सीट छोड़ सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही है और बीते दिनों में एकनाथ शिंदे राजस्थान दौरे पर आए थे। इस दौरान लाल डायरी वाले और कांग्रेस को बर्खास्त किए गए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में शामिल हो गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस चीज का भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है और इसकी रणनीति को देखते हुए बीजेपी ये पूरी जो आप कहिए कि जो चुनाव की रणनीति है इसे तैयार करेगी, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाले चुनावों में मिल सकता है, जिसकी वजह से बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। यानी एक तीर से 2 निशाना जो है यहाँ पर बीजेपी से आती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बड़ा खेल हो सकता है और बीजेपी जो है कई सारे केंद्रीय मंत्री और सांसदों को कई सारी कमजोर सीटों से टिकट देने के फिराक में है, कई सारे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपसे विस्तार से बताया और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।